डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 को। किसको? चैप्टर 3 को स्टडी करने वाले हैं। इसके हम लोग एमसीक्यू जो सीरीज़ हमारा चल रहा है, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारा चल रहा है, इसी में आज हम लोग चैप्टर 3 का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, किसका? क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का। ठीक, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की आप लोग भी कोशिश करें। ठीक, फिर लास्ट में देखते हैं कि आपका कितने में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा। तो चलिए एक एक करके सारे को देखना शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 24 अक्टूबर 1944 को, या फिर 24 अक्टूबर 1945 को, या 30 अक्टूबर 1945 को, या फिर 26 जून 1945 को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस संगठन का उत्तराधिकारी है? किसका है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या फिर लीग ऑफ नेशन का, या फिर विश्व बैंक का, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का यानी WTO का। तो इसमें से WTO ने WHO। तो इसमें से हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? तो लीग ऑफ नेशन। इसका हो जाएगा लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 50 थी, या 51 थी, या 45 थी, या फिर 193 थी? तो कितनी संख्या थी? तो 51 संख्याएँ थी। ठीक है, देशों की संख्याएँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो 2017 से कौन है? कॉफी अन्ना है, या फिर बान की मून है, या फिर एंटोनियो गुटेरेस है, या फिर बुतरस घाली है? तो क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब आप भी अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या बोल रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, या 10 है, या 20 है, या फिर 15 है? तो कितना हो जाएगा? तो 5 है। कितने हैं? 5 है। आपको वो पाँचों देशों का नाम आपको कमेंट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 1 वर्षों के लिए, या 2, या फिर 3, या फिर 5 वर्षों के लिए? तो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 2 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, या फिर 30 अक्टूबर 1945, या 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947? तो कब हुआ था ये? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत यानी हमारा देश यूएनओ में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में किसकी पत्ती विश्व शांति का संकेत है? नीम की पत्ती, या फिर पीपल की पत्ती, या आम, या फिर जैतून? तो क्या हो जाएगा राइट? जैतून की पत्ती वो क्या है? विश्व शांति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, या फिर जेनेवा में है, या फिर पेरिस में, या फिर हेग में? तो कहाँ हो जाएगा? हेग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को प्राप्त विशेष शक्ति को क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है, या फिर अध्यादेश कहा जाता है, या फिर परमादेश कहा जाता है, या फिर विशेषाधिकार क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो वीटो कहा जाता है। ये कितने देशों के पास है? तो 5 देशों के पास। अगला देखिए, WTO किसका उत्तराधिकारी है?
विश्व बैंक का है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, या फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का है, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है। तो किसका होगा? तो गेट का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में अकेले किस देश के पास 16.52% मताधिकार है? चीन के पास है, या जापान, या फिर जर्मनी, या फिर अमेरिका? तो किसके पास है? अमेरिका के पास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाली एजेंसी कौन सी है? यूनेस्को है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन है? तो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने या मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अभियान चलाना, या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम। तो क्या हो जाएगा? तो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1991, 1995, या फिर 2005? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 होते, या 10 होते, या 193, या फिर 15 सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 15। कितने? 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महासचिव की नियुक्ति किसकी सलाह पर महासभा द्वारा की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर सुरक्षा परिषद, या फिर विश्व बैंक, या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद? तो किसके द्वारा? तो सुरक्षा परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे जिसकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी? कौन थे? ट्राइगवे, या फिर डैग हैमरशोल्ड, या फिर यूथॉन्ट, या फिर कुर्ट वाल्डहीम? तो कौन सा हो जाएगा? डैग हैमरशोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है और उसका कार्य क्या होता है? ठीक है, 10 न्यायाधीश यानी 5 वर्षों के लिए, या फिर 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए, या फिर 5 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए, या 15 न्यायाधीश 5 वर्षों के लिए? तो क्या हो जाएगा? 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर शीत युद्ध, या फिर खाड़ी युद्ध? तो कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल आप लोगों को कमेंट में बताना है कितने तक ये चला था दूसरा विश्व युद्ध। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 150, 190, 51, या फिर 193? तो कितना थी? 193 थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच किस देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है? ब्रिटेन का है, या फ्रांस का, या भारत का, या फिर अमेरिका का है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? चीन है, या फिर जापान, या फिर अमेरिका, या फिर जर्मनी? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा हमारा अमेरिका। सभी
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? रूस या फिर फ्रांस या फिर चीन या फिर जर्मनी। तो कौन नहीं है? तो जर्मनी शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किन नेताओं द्वारा किए गए थे? रूजवेल्ट और चर्चिल या फिर स्टालिन और चर्चिल या फिर रूजवेल्ट और स्टालिन या फिर गांधी और नेहरू। तो कौन सा हो जाएगा? तो रूजवेल्ट और चर्चिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महासभा में किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत या फिर 1/3 या फिर सर्वसम्मति या फिर 2/3। तो कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आपको कितने बहुमत की ज़रूरत पड़ती है? तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है 2/3 की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस महासचिव ने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की थी? कोफी अन्ना या फिर बुतरस घाली। तो कौन सा हो जाएगा? बुतरस घाली ने ये रिपोर्ट जारी की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जून 2018 तक किस अस्थायी सदस्य ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है? अमेरिका या फिर चीन या फिर ब्रिटेन या फिर सोवियत संघ, जिसे आप जो रूस के नाम से लोग हैं। तो क्या वो रूस है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1995 में, 2011 में या फिर 2006 में? कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की कार्य प्रणाली 1 नवंबर 1994 में स्थगित है? सचिवालय की या फिर महासभा की या फिर न्यायिकता परिषद की या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद? तो किसकी है? तो न्यायिक परिषद की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कितने 30 MCQ कर लिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोगों का 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा। इसी तरीके के और भी सब्जेक्ट के आप लोगों को MCQ देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके MCQ देख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ।